चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, अरे भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। चले क्यों गए श्याम चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर भ्रमर गीत है महाराज। उद्धव जी 6 महीने तक रहे हैं वृंदावन में। अंत में एक ही बात कही, हे प्रभु मेरे सत्कर्म का एक फल मुझे प्राप्त हो। क्या प्रभु मुझे अगला जन्म लेना पड़े न तो वृंदावन का झाड़, वृंदावन का पौधा, वृंदावन का पक्षी, कुछ भी बना देना, लेकिन मुझे वृंदावन का ही बनाना, क्योंकि यहाँ पर कण कण में कृष्ण है। महाराज वापस मथुरा आए हैं। कृष्ण से निवेदित किया है, कृष्ण तुम बहुत निष्ठुर हो रे। मैं तुम्हें क्या सोचता था कृष्ण, तुम तो बहुत निष्ठुर हो। तुम्हें पता भी है गोपियां तुम्हें कितना प्रेम करती हैं। तुम्हें नहीं पता, पता होता तो तुम यहाँ थोड़ी होते। बड़ी सुंदर बात की महाराज। दसम स्कंद का पूर्वार्ध यहाँ पर पूर्ण होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अस्ति और प्राप्ति जो कंस की 2 पत्नियां हैं, वो अपने पिता जरासंध के पास जाती हैं। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ 17 बार भगवान कृष्ण पर आक्रमण करता है जरासंध। 18वीं बार जो है ब्राह्मणों को मना लेता है। जरासंध कहता है, हे ब्राह्मणों इस बार इस प्रकार जप और तप करो कि मेरा विजय निश्चित हो। अगर मैं विजयी न हुआ तो तुम्हारे प्राण मेरे हाथ में से सीधे धाम को जाएंगे। ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की है। 18वीं बार जब अक्षौहिणी सेना लेकर गया है, और इस बार नारद जी ने काले यवन को भी साथ में भेज दिया है। भगवान जो है
युद्ध से भाग खड़े होते हैं और भगवान का एक नाम होता है, बोली रण छोड़ राय की जय हो। मुचुकुंद के पास जाते हैं, वहां पर सोया हुआ होता है मुचुकुंद। कालियाबन जो है मुचुकुंद की दृष्टि से भस्मीभूत हो जाता है। प्रवर्षण नाम के पर्वत पर जो है हमारे कृष्ण और बलदाऊ महाराज दोनों जाते हैं। जरासंध चारों तरफ से आग लगा देता है, सोचता है कृष्ण और बलराम मर गए। भगवान जो है द्वारिका नगरी में आते हैं और समुद्र के अंदर अपना दिव्य नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान बलराम जी का विवाह होता है रेवती जी के साथ। बोली बलदाऊ महाराज की जय। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, भगवान के विवाह कितने हुए, कैसे हुए, थोड़ा बतलाइए। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं, देखो राजा शेद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक नाम के, उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, और जो एक पुत्री थी ना वो लक्ष्मी थी साक्षात, उनका नाम था रुक्मिणी। एक दिन सभा में राजा भीष्मक बात कर रहे होते हैं कि मेरी रुक्मिणी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर अगर कोई है तो वो कृष्ण है। तुरंत ही रुक्मी खड़ा हो जाता और कहता है ऐसी बात नहीं है, शिशुपाल मेरी दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि जरासंध भी, दंतवक्त्र भी, कांसी नरेश भी, इन सबकी एक युति है। अगर हम उनसे संधि करेंगे, उनसे मेरे बहन का विवाह करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। सभी सभा वालों का एक ही मति देखकर भीष्म कहते हैं जैसा करना चाहते हो वैसा करो। रुक्मिणी जो है रुदन करने लगती हैं। उनकी भाभी कहती है देखो रोने से कुछ नहीं होगा, अपने भाव को व्यक्त करना तो चाहिए ना व्यक्ति को। एक काम करो, पत्र लिख दो द्वारिकाधीश को। पत्र लिखा है, ब्राह्मण के द्वारा प्रेषित किया है, 7 श्लोक सुंदर है महाराज। ब्राह्मण देवता का स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान का दिव्य स्वागत देखकर ब्राह्मण देवता प्रसन्न होते हैं। 7 श्लोक जो हैं क्या दिव्य है महाराज, बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम्। कृष्ण मुझे तुमसे प्रेम हो गया। किसी ने पूछा कैसे प्रेम हुआ, बोले सुनकर प्रेम हुआ। भगवान के लिए 2 संबोधन किए महाराज। पहला संबोधन है भुवन सुंदर, संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति अगर कोई है तो हे कृष्ण तुम हो। और दूसरा संबोधन है अच्युत न्यच्यवति स्वस्वरूपात् इति अच्युत, जो अपने स्वरूप से च्युत न हो, नीचे ना आए, उसे अच्युत कहते हैं। पूरी युक्ति भी बतला दी। रुक्मिणी जी कहती है देखो कृष्ण, सिंह का भाग जो है गीदड़ लेकर न चले जाएं, ध्यान रखिएगा। और अगर आप आए, आप वीर हैं मुझे पता है, मेरे भाई से झगड़ा न करिएगा। माता पार्वती के मंदिर में हमारे यहाँ पूजन करने का विधान है। विवाह के समय वहां पर पूजन कर रही होंगी, आप चुपके से आइएगा और चुपके से मुझे लेकर चले जाइएगा महाराज। बड़ी सुंदर युक्तिपूर्ण बातें कर दी हैं। भगवान ने जैसे ही ये सुना वैसे ही ब्राह्मण देवता से कहते हैं मुझे भी रात भर नींद नहीं आती। तथा अहमपि तच्चित्तो निद्राम न च लभे निशि। भगवान ने तुरंत 4 घोड़ों को निकाला है। भगवान ने कुंडनपुर की ओर प्रस्थान करने के लिए अपने रथ को भगा दिया है। पीछे से बलदाऊ दादा देखते हैं कि कृष्ण कहीं रात को भाग रहा है। तुरंत जो है बलदाऊ दादा भी तैयारी कर लेते हैं। भगवान जो है प्रातः काल होते होते कुंडनपुर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण को भेजते हैं रुक्मिणी जी के पास। रुक्मिणी जी चिंतित होती हैं, क्या करूं क्या करूं। ब्राह्मण देवता को देखती हैं। ब्राह्मण के चाल और ढाल से पता चल जाता है कि बात लगभग बन चुकी है। रुक्मिणी माता प्रसन्न होती है महाराज। ब्राह्मण को जो है उपहार स्वरूप कुछ धन देना चाहती है, लेकिन कुछ धन नहीं था, तो दोनों चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया है। लक्ष्मी भी ब्राह्मण को कुछ नहीं दे सकती महाराज। क्या सुंदर संदेश दिया है सुखदेव जी महाराज ने। ब्राह्मण देवता सूचना देकर चले जाते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो खड़े हैं इंतजार में, और राजा भीष्मक जो हैं शिशुपाल स्वागत के लिए विविध वस्तुओं को लेकर आगे आ रहे होते हैं। देखते हैं कृष्ण आए हैं, कृष्ण का स्वागत करने लग जाते हैं, प्रेम विवल हो जाते हैं।
और कृष्ण को नगर में लेकर आ रहे हैं राजा भीष्मक। नगर की नारियां कृष्ण को देख रही हैं और सोच रही हैं कि ये जो है ना रुक्मिणी का वर है। बड़ा प्रसन्न माहौल हो गया है वहां पर, सब लोग प्रसन्न हैं। कितना सुंदर दिव्य है ये वर। एक बूढ़ी माँ कहती है, मैंने जीवन में जितना भी सत्कर्म किया हो ना, तो हे प्रभु ये जो कृष्ण दिखाई दे रहा है ना, वही मेरी रुक्मिणी का वर बने। क्या सुंदर याचना की है उसने। भीष्मक जी को जैसे ही पता चलता है शिशुपाल भी आ चुका है, भीष्मक जी जाना चाहते हैं, तुरंत भगवान कृष्ण स्वतः ही कह देते हैं, अब आप अपनी ओर प्रस्थान करिए, मेरा यहाँ तक कार्य था। भीष्मक जी अपने रास्ते, शिशुपाल आया, शिशुपाल को पता चल गया कि कृष्ण आया है। जरासंध तुरंत सचेत करने लगा, देखो 17 बार मैंने हार का मुख देखा था, 18वीं बार उसे हराया था, लेकिन न जाने फिर कैसे जीवित हो गया। बहुत नटखट है, छेल छबीला है, कपटी है एक नंबर का, तुम ध्यान रखना। शिशुपाल कहने लगा, क्या बड़ी बात है, देख लेंगे। शिशुपाल के साथ आई हुई बारात कहने लगी, शिशुपाल तुम चिंता न करो, हम केवल भोजन करने के लिए नहीं आए हैं। अगर युद्ध करना पड़ा तो उस कान्हा को, उस कृष्ण को रण में देख भी लेंगे, तुम चिंता न करो। शिशुपाल ने तुरंत आज्ञा दी, जाओ मंदिर के चारों तरफ घेरा बना दो, जहां पर रुक्मिणी खड़ी है। चारों तरफ घेरा बन चुका है। रुक्मिणी जी जो है घूंघट रखकर मंदिर में प्रवेश करती हैं और भगवती सती से प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। बड़ा सुंदर सा भाव प्रस्तुत कर रही हैं महाराज। उसी समय जो है क्या देखती हैं, घूंघट से दिख रहा है महाराज बड़े बड़े सैनिक आ चुके हैं, चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया गया है। भगवान कृष्ण को आंखें देख रही हैं, लेकिन कृष्ण तो दिखाई नहीं दे रहे महाराज। भगवान कृष्ण भी चुपके से रथ से नीचे आकर सैनिकों के साथ खड़े हुए महाराज। रुक्मिणी जी जो है मंदिर से बाहर आती हैं, जैसे ही मंदिर से बाहर आती हैं घूंघट रखा हुआ है। भगवती राधिका ने मानो अपने घूंघट को ऐसे करके पछाड़ा हो, और जैसे ही पछाड़ा है महाराज, उससे वायु प्रसरित हुई है। वो वायु प्रसरित होते 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 कुंडन पर पहुंचे, कुंडन पर पहुंचते पहुंचते मंदिर के पास पहुंची। मंदिर पर पहुंचते ही जैसे ही वो हवा का, वायु का जो वेग था, ऐसे हुआ है रुक्मिणी जी का जो घूंघट था वो खुल गया है। जैसे रुक्मिणी जी का घूंघट खुला है महाराज, सब सैनिक जितने भी थे सब देखते के देखते ही रह गए। मानो इस प्रकार देखा साक्षात लक्ष्मी जी पधार चुकी है। इतनी सुंदर दिव्य आभा प्रभा और शोभा से युक्त स्त्री को देखा ही नहीं था। सबके सब सैनिक मोहित हो चुके हैं महाराज, और रुक्मिणी जी की नजर जो है कृष्ण पर भी पड़ चुकी है। अब जानेंगे रुक्मिणी जी की मेरा वर तो जो है ना वो कृष्ण वो यही है। सभी सैनिक जो हैं वो मोहित हो चुके हैं। कृष्ण जान चुके कि रुक्मिणी भी वही है, रुक्मिणी भी जान चुकी कृष्ण भी वही है महाराज। हमारे छेल छबीले कृष्ण कन्हैया दौड़े हैं। भगवती रुक्मिणी जी के हाथों को पकड़ा है और वायु वेग से रथ की ओर भागने लगे हैं। और जैसे ही भागने लगे हैं सबके सब देख रहे हैं, ले गयो ले गयो ले गयो, कहा ना रुक्मिणी जी को ले गयो महाराज। शिशुपाल तुरंत ही वहां पर आता है। सब लोग बोल रहे थे ले गए, प्रहार करो, जाओ युद्ध करो, उसको रोको, ऐसे जैसे आदेश देते हैं महाराज। कृष्ण तो वायु वेग से रथ को दौड़ाते हुए द्वारिका की ओर भाग रहे हैं महाराज। सबके सब सैनिक जो हैं भगवान कृष्ण के पीछे आ जाते हैं। भागते भागते आगे पहुंच रहे होते सैनिक बार बार ललकार रहे हैं कृष्ण को, हे कृष्ण रण को छोड़कर जाना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, तुम भाग रहे हो, शोभा नहीं देता, रुको, युद्ध करो। भगवान कृष्ण युद्ध करने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं पीछे से आवाज आती है, द्वारिकाधीश की जय। भगवान कृष्ण सोचते पीछे से कौन आवाज दे रहा है। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो भगवान बलदाऊ महाराज जो है पूरी नारायणी सेना को लेकर कृष्ण की रक्षा के लिए आ चुके हैं। शिशुपाल के सब सैनिक घेरे उससे पहले ही बलदाऊ महाराज कृष्ण को निवृत्त कर देते हैं। कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को लेकर आगे बढ़ते हैं। बलदाऊ महाराज ने सबको निपटाते हैं महाराज। रास्ते में जो है रुक्मिणी मिल जाता है, युद्ध करने के लिए बोलता है, उनसे युद्ध होता है। मारने वाले होते हैं, रुक्मिणी जी रोक लेती हैं। रुक्मिणी जी कहते हैं मेरे भाई को न मारिए। शुभ प्रसंग पर भगवान जो है केस कर्तन करवा देते हैं। रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा ली थी
या तो कृष्ण को मारकर और रुक्मिणी को वापस लेकर आऊंगा, अन्यथा मैं इस कुंडनपुर में वापस ना आऊंगा राज्य में। वह पुनः राज्य में प्रवेश नहीं करता। उसको लज्जित कर भगवान छोड़ देते हैं। बलदाऊ महाराज वहां पर आते हैं, शांत करते हैं, दोनों को समझाते हैं। और महाराज भगवान कृष्ण का दिव्य और भव्य स्वागत होता है। कहां पर? द्वारिका में। द्वारिका में चारों तरफ जो है स्वच्छता का कार्य किया जाता है। पुष्पों का हार जो है मार्ग में बिछाया जाता है। सुंदर सुंदर इत्र जो है चारों तरफ छिड़क दिया जाता है। सब जगह बड़े बड़े केले के पत्ते लगाए जाते हैं। बड़ा बड़ा भारी स्वागत किया जा रहा है। और रुक्मिणी जी क्या कह रही हैं? भाई मेरे कृष्ण मुझे प्राप्त हो चुके हैं। वहां पर दिव्य और भव्य विवाह की तैयारी हो रही है। आप सब लोग भी चलिए विवाह में महाराज, बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ आइए हमारे कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह करते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे सुंदर सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ रुक्मिणी जी और कृष्ण भगवान का हम स्वागत करते हुए विवाह महोत्सव में आनंद लेते महाराज। बोलिए राधा कृष्ण युगल सरकार की, रुक्मिणी कृष्ण युगल सरकार की। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सदगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सदगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सदगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी चीड़ चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी ही सुंदर उपदेशात्मक, जीवन में व्यवहारिक ऐसी सुंदर कथा आपने बाल व्यास शास्त्री श्री दामोदर जी के मुखारबिंद से श्रवण की। हम इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने अपनी दान रूपी आहुति प्रदान की है, मैं उन दान दाताओं को यहाँ से उनके नामोच्चारण कर रहा हूँ। श्री दिनेश सिंह जी चौहान बगलवाड़ा 25,000 रुपए, अभिषेक के 25,000 रुपए, श्री कमलेश सिंह जी परियार बगलवाड़ा 1100 रुपए, श्री मोहन सिंह जी कोठरिया सीरावाड़ा 500 रुपए, श्री ब्रिजमोहन सिंह जी कल्ला भारकट 510 रुपए, श्री मदन सिंह जी उज्जैने किशनपुर 501 रुपए, श्री तरवर सिंह जी बड़गरिया बगलवाड़ा 501 रुपए, श्री भाई साहब पटेल बगलवाड़ा 1101 रुपए, श्री और ये अभिषेक के यजमान थे भैया जिनका मैंने नाम चौहान साहब, और कल के यजमान होंगे श्री मिस्टर सिंह जी सुर्खी एवं श्री नारायण सिंह जी चौधरी। ये कल शिवाभिषेक के यजमान के रूप में आप यहाँ पर वर्ण होंगे। अब मैं बड़े ही सम्मान और आदर के साथ जो पीढ़ियों से इस तपोभूमि श्री राम जानकी मंदिर के प्रणेता कहूं, भगवान के शरणगत कहूं, ऐसा उनका सुंदर परिवार यहाँ पर विराजे हैं। श्री राकेश जी सेठ जी, राकेश जी पालीवाल साहब जी आए, महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे मध्य विराजे भाई साहब हमारे श्री राजीव जी पालीवाल साहब, वह भी आए और व्यास मंच से व्यास जी का अर्चन कर महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी श्रृंखला में मैं श्री महेंद्र सिंह जी पटेल धांधला, वह भी आए और महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान का अर्चन करें। श्री उदय सिंह जी पटेल जनपद सदस्य बख्तरा, वह विराजे हैं, वह भी आए। श्री भाई साहब पटेल सनखेड़ा, वह भी आए, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री होशियार सिंह जी चौधरी सचिव साहब, वह भी आए। श्री गोपाल सिंह जी करचली बगलवाड़ा, वह भी आए। श्री महेंद्र सिंह जी चौहान बख्तरा, श्री भवानी सिंह जी बख्तरा, श्री इंद्र कुमार पटेल दिमाड़ा, आप ही भाई साहब हैं। श्री राजेश सिंह जी चौधरी दिमाड़ा, श्री राजीव जी पालीवाल साहब बरेली, श्री दीनदयाल जी थापा बरेली, श्री ब्रिजगोपाल जी पटेल धोकेड़ा, श्री केसरी सिंह जी कल्ला जी पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे मध्य विराजे हैं, भारगत जी। श्री लखन लाल जी द्विवेदी जी होशंगाबाद, श्री कीरत सिंह जी सुर्खी बगलवाड़ा, श्री राघव सिंह जी कल्ला बगलवाड़ा आए और यहाँ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मुन्ना भैया जी पंडित जी दिमाड़ा, वह भी आए और यहाँ से स्वागत सम्मान प्राप्त करें। और विशेष सूचना, 7 दिन आपने यहाँ पर कथा श्रवण की, भैया आरती के पश्चात ही जाएंगे, आरती के पश्चात जाना होगा। और यज्ञ शिष्टासीनासनता मुच्यन्ते सर्व किल विषय, यज्ञ का अवशिष्ट प्रसाद वो ग्रहण करने से समस्त पाप विमोचन होते हैं। तो कल यहाँ महाप्रसाद है, भंडारा, तो भंडारे में आप सब आए और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी लोग जिनने कथा श्रवण की है वो सभी श्री विशाल सिंह जी सुर्खी साहब, वह भी आए और स्वागत करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मोहन सिंह जी कुठरिया सीरावाड़ा, वह भी आए और यहाँ पर महाराज जी से आशीर्वाद लें। श्री भैया लाल जी खरिया जी, हाँ, श्री सुंदर सिंह जी बड़े भी लड़ा साहब, वह भी आए और आशीर्वाद करें। श्री दुर्गा शंकर जी
दुर्गा शंकर जी शर्मा जी भारगत भाई भी आए और हाँ, विशेष सूचना आप सबके हमारे क्षेत्र आप सभी जानते हैं, पूज्य श्री श्री 1008 श्री बापोली वाले मांगरोल धाम से पधारेंगे हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी। उनके मुखारबिंद से भी हम अल्प समय में आशीर्वाद स्वरूप और वचनामृत ग्रहण करेंगे। और विशेष सूचना ये है कि बरेली में पूज्य महाराज जी की ब्रह्मचारी जी पुराण है, उन 18 महापुराण में गरुड़ पुराण का वाचन होगा। 26 जनवरी से प्रारंभ होगा, तो आप सब कथा सर्वनाथ बरेली भी पधारें। जी रोहित सिंह जी चौहान साहब शोभापुर भाई भी आए और यहाँ आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। ये हमारे यहाँ बड़े सौभाग्य का विषय है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है और इसमें जो पुण्य आरती पुण्य लाभ के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, उनके परिवार सहित प्रति दिवस जो यजमान होते हैं, उनके संपूर्ण परिवार के स्वागत के लिए हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और महाराज श्री दोनों उनको यहाँ से आशीर्वाद स्वरूप सम्मान पत्र भेंट करते हैं। तो उसके लिए हम सादर आमंत्रित करते हैं आज के मुख्य यजमान श्री दिनेश सिंह जी चौहान, वो यहाँ पर पधारें, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके बड़े भैया श्री महेश सिंह जी चौहान, वो यहाँ पर पधारें। श्री मुन्ना भैया जी चौहान, वो यहाँ पर पधारें। श्री विमलेश सिंह जी चौहान, दिनेश सिंह के सुपुत्र, वह पधारें। और उनका पुत्र है विमलेश सिंह का कृष्णा, वह भी पधारे। और सभी आज 6 दिन तक के जो यजमान है सभी आप यहाँ पर आ जाएं और महाराज जी से सम्मान पत्र प्राप्त करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। हरि ओम मा ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभृजत्राः स्थिरैरङ्गैर्विधुवा पुंसोद्धनोभिर्वते महिदेवहि धञ्जदायुः शतमेन्युधरनो अन्तिदेवा चन्द्रानचक्रा जलसन्दनूनां पुत्रासो चत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिगदायुर्गन्धोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मादादपितादपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वं वा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः पद्मदयः शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ दिनांक 11 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2024 तक प्रसिद्ध तपोभूमि श्री राम जानकी मंदिर बगलवाड़ा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सम्मान पत्र। जय श्री राम। संस्थापक साकेत वासी महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री तुलसीदास जी महाराज, उनके शिष्य परम शिष्य अनंत विभूषण श्री वैष्णव कुल गौरव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वरी गिरीशदास जी महाराज द्वारा संकल्पित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ संपादन हेतु आप श्री दिनेश सिंह जी चौहान द्वारा 25,000 रुपया अक्षर रूपी प्रदान किया गया।
आपका अमूल्य योगदान का उच्च मूल्यांकन करते हुए सम्मान के साथ यह प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम जानकी, श्री हनुमान जी महाराज एवं माता नर्मदा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। सत्संकल्प करता महामंडलेश्वर श्री श्री गज्जाराज श्री गिरीशदास जी महाराज, प्रमुख अतिथि इसके षष्ठ पीठाधीश्वर नेपाल वाले महाराज जी श्री निश्चयानंद जी महाराज जी और पोखरा काठमांडू जी, और कथा के प्रमुख वक्ता शास्त्री श्री दामोदर प्रसाद उपाध्याय जी। धन्यवाद, साधुवाद। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। स्वस्ति जी। कल के भंडारे का बोलिए। कल के यजमान पुनः किंचित शायद मैं बोल चुका हूं, भूल वही हो तो मैंने बोला है श्री मिस्टर सिंह जी सुर्की और नारायण सिंह जी चौधरी कल के शिवार्चन के यजमान होंगे। कादशक्षो हो सूर्यो अजायतो सोत्रात् वायुः प्राणस्य मुखा धीरजायतो। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर। गले में बजंती माला, गले में बजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। श्री आनंद कंग नंद के नंद मोहन व्रत चंद राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण कुमारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांति काली। राधिका चमक रही आले, राधिका चमक रही आले। नतन में ठाड़े बनमाली, नतन में ठाड़े बनमाली। भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलते, कनकमय मोर मुकुट बिलते। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो तुमन रास बरसे, गगन सो तुमन रास बरसे। मचे मोर संग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। कलश कलिहारण से गंगा, कलश कलिहारण से गंगा। मरण ते होत मोह भंगा, मरण ते होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अग बीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चाहो दिशि गोपी
ग्वाल धेनु हसत नत मन चांदनी चंद कटत धर पन तेरे सुन लील तुखारी की सिगिर धर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सिगिर धर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सिगिर धर कृष्ण मुरारी की सिगिर धर कृष्ण मुरारी की सिगिर धर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सुंदर माला कलशाधिकारि कपाल माला कृतशेखराय दिव्यंबराय चलिकंबराय नमस्ते वायों च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण पुष्पे देवादिवंदनम् आत्माभिवंदनम् आरोग्यं वंदनम् मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्ना कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुग्राय सबाहनाय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। परम पूज ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो। परम पूज महामंडलेश्वर गिरिदास जी महाराज की जय हो। नेपाल वाले महाराज जी की जय हो। हर हर नर्मदे नर्मदे व्यास जी महाराज की जय।